जी एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम जनवरी 2026 में देना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एग्जाम डेट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म की फाइलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम फॉर्म की फीस के बारे में बताऊंगी। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करनी है एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले, ताकि आपके एडमिट कार्ड को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है। एंड लास्ट में कुछ कॉमन क्वेश्चन रहते हैं रिलेटेड टू एग्जाम फॉर्म, उसका आंसर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या डेट आप मिस ना कर दो। एग्जाम डेट्स की बात करें तो 18 जनवरी 2026 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। 18 को आपका फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग का रहेगा। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ 20 जनवरी 2026 को रहेगा। पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 22 जनवरी को रहेगा। एंड पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स 24 जनवरी को रहने वाला है। एग्जाम टाइमिंग की बात करें तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 जो कि सब्जेक्टिव पेपर है ये रहेंगे 2 से 5 की टाइमिंग पे। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर है ये रहेंगे 2 to 4 की टाइमिंग पर। एग्जामिनेशन फॉर्म की फाइलिंग स्टार्ट होने जा रही है 3 नवंबर 2025 से। लास्ट डेट रहेगी विदाउट लेट फीस 16 नवंबर 2025 एंड लास्ट डेट रहेगी विद लेट फीस 19 नवंबर 2025। एग्जाम फॉर्म फीस की बात करें तो ₹1500 फॉर इंडियन सेंटर्स एंड नेपाल एंड काठमांडू की बात करें या ओवरसीज सेंटर्स की बात करें तो मोर देन ₹1500 जो कि आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा। अगर आप 16 नवंबर तक अपने एग्जाम फॉर्म को नहीं भर पाए तो आपको ₹600 एज अ लेट फीस चार्जेस देने पड़ेंगे, और वो भी सिर्फ 19 नवंबर 2025 तक। उसके बाद तो आप एग्जाम फॉर्म को ही नहीं भर पाओगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर 2025 तक हो गया हो। 1 सितंबर 2025 तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो अभी आप एग्जाम फॉर्म को भर सकते हो, नहीं तो आप नहीं भर सकते हो। तो आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल पर लॉगिन करके देखना है। अगर आप लॉगिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना है, वरना आप एग्जाम फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल पर 12th की मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड दोनों में से कोई भी चीज अपलोड करनी है एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले। एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले दोनों में से जो भी आपके पास है। किन सिचुएशन में, अगर आपने अपलोड नहीं की है या फिर गलत फॉर्मेट में अपलोड कर रखी है तो ही आपको अपलोड करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो रिपीटर स्टूडेंट हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, जैसे भी आपकी सिचुएशन है आपको तब अपलोड करनी है, या तो आपने अपलोड नहीं कर रखी है या तो आपने गलत फॉर्मेट में अपलोड कर रखी है। बिल्कुल इसी तरह से आपने फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड या फिर अपडेट कर देना है अगर गलत फॉर्मेट में है तो। अगर अपलोड नहीं की है तो आपके एडमिट कार्ड पे फोटो सिग्नेचर दिखाई देता है, इसीलिए इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जो सेल्फ सर्विस पोर्टल का डैशबोर्ड होता है उस पर आप चेक करें क्या न्यू फाउंडेशन 23 या फिर सीओ एंड फाउंडेशन 23 दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। नहीं तो आप कन्वर्जन करो ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में, जिसके स्टेप्स आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ही आपको चेक करना है कोर्स की वैलिडिटी को, क्योंकि जो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन है 4 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वैलिडिटी बनी हुई है, लैप्स तो नहीं हो गई है। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तभी आप एग्जाम फॉर्म को भर पाओगे। अगर आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, डैशबोर्ड पे वैलिडिटी लैप्स हो गई हो, या फिर आप कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नीचे 2 मेल आईडी दिखाई दे रही होंगी। आप इसके थ्रू आईसीएआई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो एंड उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाल लो। अगर आपको एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन एग्जाम हेल्पलाइन @ICAI.in जो कि आपको नीचे मेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उसके थ्रू आईसीआई को कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफी दिनों के बाद वीडियो अपलोड होने जा रही है, तो इस वीडियो को रीच दिलवाने का काम आप लोगों का है। मैं कुछ कॉमेंट आउट का आंसर कर देती हूँ कि अगर मैं टाइम पर एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया तो क्या ये डेट एक्सीड होंगी? नहीं होंगी। मैं एक रिपीटर स्टूडेंट हूँ, पिछले अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था, क्या मुझे दोबारा एग्जाम फॉर्म भरना है? हाँ जी, आपको दोबारा एग्जाम फॉर्म भरना है। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या मैं सिर्फ एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दे सकता हूँ? तो नहीं, आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। मैंने पिछले अटेम्प्ट में एग्जाम फॉर्म भरा था, फीस भी पे कर दी थी, बट मैं एग्जाम देने नहीं गया था, तो क्या मेरी वो आगे फीस कंटिन्यू हो जाएगी? तो नहीं होगी। ये हो गए आपके कुछ कमेंट आउट के आंसर। अब बात कर लेते हैं कि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे भरना है। आपको आ जाना है आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेल्फ सर्विस पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर लेना है।
आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फंक्शन का टैब दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिखाई देगा, ये गाइडेंस नोट दिखाई देगा, आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपसे पूछेंगे कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपने येस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पॉपअप बटन आएगा, ओके कर लेना है। उसके बाद आपकी डिटेल आएंगी, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा, नेक्स्ट कर लेना है। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको दिखाई देंगी और जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल दिखाई देंगी उसके बाद आपको नीचे एग्ज़ाम की डिटेल दिखाई देंगी, आपको कर देना है नेक्स्ट। और उसके बाद इस तरह के इंटरफेस पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम का मीडियम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, कई कौन से रीजन से हो, एग्ज़ाम का स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो फीस की डिटेल दिखाई देंगी, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिखाई देगा, आपने आई एग्री पे टिक कर देना है एंड उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे आपके पास ये पॉपअप आएगा, आपने ओके कर देना है। उसके बाद आप आ जाओगे पेमेंट वाले इंटरफेस पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी सूटेबल ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट कर देनी है, ठीक है। और आप स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए और विद इन 15 मिनट आपको पेमेंट करनी है। और जैसे ही आप पेमेंट आपकी डेबिट हो जाएगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुली भर गया है। बस ये एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है क्लिक हेयर पे क्लिक करके और अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव करके रख लेना है। और सेव करने के बाद कहीं पर भी इसे भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आप एसएसपी पोर्टल पे दोबारा लॉगिन करना, एग्ज़ाम फंक्शन के टैब में जाना और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म्स का। देखो मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ, सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म। आप इस पर जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे अपने एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस कि वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं। अगर सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो यहाँ पे एस शो होगा, नहीं तो यहाँ पे एफ शो होगा। आई नो आपका डाउट आ रहा होगा कि ये वीडियो तो सितंबर 2025 के स्टूडेंट की है, बट गाइस सेम प्रोसेस रहता है, 4 सालों से यही प्रोसेस चलता आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना